क्वेश्चन। हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न है जी कि निश्चय आप मॉडरेट कीजिए। Hello. My question is, what is the unique vision and philosophy behind this Satvik restaurant and Satvik food promotion मेरी थाला मिट्टी मेरी थाली? जी देखिए, टुडे इंडिया का जो टूरिज्म इनकम है पर एनम, so India is at $230 billion income generated through tourism. Out of that, almost $70 billion is through spiritual tourism. Totally, only 11 million tourists are visiting Bharat. देखिए 140 करोड़ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री में टूरिस्ट्स केवल 11 मिलियन आ रहे हैं। पेरिस एक सिटी के अंदर 25 मिलियन टूरिस्ट सालाना आते हैं। ग्रीस का पॉपुलेशन 10 मिलियन है, छोटा सा देश है, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा भारत का। ग्रीस के अंदर 32 मिलियन टूरिस्ट साल के आ रहे हैं। अपना पेरू में एक सन टेम्पल है जहां सालाना 1.5 मिलियन टूरिस्ट वो सन टेम्पल को देखने आते हैं। भारत का कोणार्क सन टेम्पल में सालाना 9,000 ही आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी इज ओनली 2.5%, विच शुड एक्चुअली बी एटलीस्ट 13%। तो हमारे पास इतने स्टोरीज हैं, इतने वैरायटीज हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इंडिया हैज इज इन इट्स कल्चर, इन इट्स विजडम, एंड कल्चर स्प्रेड्स अक्रॉस फिलॉसफी, लाइफस्टाइल, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड फूड। भारत में अस्पताल कितने हैं? 70,000। मंदिर कितने हैं? 20 लाख, छोटे बड़े सब मिला के, एज पर 2011 सेंसस। अब आप मंदिर को देखें तो मंदिर में, हर मंदिर में भगवान के विग्रहों को संतुष्ट करने के लिए 3 ही तरीके होते हैं। पहला है श्रृंगार, भगवान का वस्त्र और ड्रेस किस तरह से किया जाए। दूसरा है संगीत और नृत्य। सारे संगीत का उद्गम मंदिरों से हुआ। अभी भी आप क्लासिकल का कोई भी आप स्क्रिप्ट देखोगे तो वो भगवान की स्तुति में ही है अधिकांश, चाहे सारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, साउथ के भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, या नॉर्थ के उड़ीसा के कथक हो, या उड़ीसी डांस हो, जो भी आप देखो उसमें भगवान से संबंधित ही नृत्य और गान है। तो एक हो गया, पहला है श्रृंगार, दूसरा है नृत्य और संगीत, तीसरा है भोग। किस तरह भगवान को हम संतुष्ट करते हैं? भोग के माध्यम से। तो भारत एक ज़माने में टेम्पल इकोनॉमी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और आज पूरे भारत भर में जितने सारे टेम्पल टाउन्स चल रहे हैं जहाँ पर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पर अगर हम अच्छी तरह से सात्विक शेफ्स को ट्रेन करें तो आज के तारीख में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ही कोई क्वालिटी ट्रेनिंग हो रहा है, और अधिकांश लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही लेते हैं। तो हमारा विजन ये है, थ्रू गोवर्धन स्कूल ऑफ culinary आर्ट्स, टू ट्रेन our tribals and other rural youth in the 5-star level of training of becoming chefs। और हमारे एडवाइजरी में हेमंत ओबराय साहब हैं, हमारे एडवाइजरी में विकास खन्ना जी हैं जो कि बंगलोर रेस्टोरेंट चला रहे हैं अपने न्यूयॉर्क में, संजीव कपूर जी हैं। तो ये सब हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि वो दे ऑल्सो फील वी शुड गिव बैक टू सोसाइटी एंड एनेबल सच पीपल। तो इस तरह गोविंदा जो सिटी में है बम्बई के, वैसे ही कई कितने फूड आउटलेट्स स्पिरिचुअल होली प्लेसेस में अच्छे क्वालिटी के और आएंगे। सो टूरिस्ट फील कॉन्फिडेंस। आज पाश्चात्य देश के टूरिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या होता है? मैं बॉम्बे और दिल्ली छोड़ के कहीं और टायर 3 टाउन में जाऊं तो मुझे स्टैंडर्ड का होटल और स्टैंडर्ड का भोजन मिलेगा कि नहीं। तो ये हम विजन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला विजन है, उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेम्पल्स बिकम अ मेजर पुल फैक्टर फॉर नॉट ओनली जस्ट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल, बट ऑल्सो एडिंग टू द पावरफुल इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग अ ग्लोबल cultural transformation through what is known as
food diplomacy, culture diplomacy, showcasing the soft power of Bharat. So that's overall. धन्यवाद. प्रभु जी जी Sir, could you throw some light on the एक site? मिनट, ये Okay, पिछली no. बार था. इनको माइक दे दीजिए. माइक दे दीजिए. रथ जगन्नाथाची जी यात्रा झाली त्या यात्रेमध्ये आपल्याकडून अन्नपूर्णेची सेवा कशा पद्धतीने झाली? बहुत अच्छा. तो जगन्नाथ रथ यात्रा में उड़ीसा गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री साहब, चीफ सेक्रेटरी मनीष आहूजा जी, उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी, और पूरी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, उन लोगों ने निवेदन किया कि जगन्नाथ रथ यात्रा में लगभग जो 30-35 लाख लोग एकत्रित होते हैं, कई लोग कई दिनों से चलते चलते गांव और दूर दराज इलाके से आते हैं, तो कई एनजीओस और कई धार्मिक संस्थाओं को उन्होंने निवेदन किया कि वो प्रसाद वितरण करें. जैसे आप लोगों को पता होगा, महाकुंभ मेला में इस्कॉन और अडानी फाउंडेशन के बीच प्रथम गठबंधन हुआ, जो नॉर्मली हम लोगों के हिसाब से जो हर साल हम, जैसे मैं 2013 में भी हमने कुकिंग किया, 2018 अर्ध कुंभ में भी कुकिंग किया, 2015 के नासिक कुंभ में किया, 2016 के उज्जैन में इस्कॉन ने कुकिंग किया. नॉर्मली हमारा 5000 मील्स पर डे का एवरेज रहता है. लेकिन दिसंबर 20 तारीख को गौतम भाई ने स्वयं निवेदन किया कि भाई हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं और इस्कॉन के साथ, लेकिन 5000 नहीं चलेगा, 100,000, 1 लाख मील्स पर डे चलेगा. तो फिर अचानक हम लोग को 10 दिन में अपना पूरा प्लान चेंज करके अडानी फाउंडेशन के लोग और इस्कॉन ने मिलकर ये किचन सेटअप किया, और जनवरी लगभग 5 तारीख से लेकर 2 महीने तक टोटल 60 लाख मील्स हम लोगों ने कुंभ मेला में, महाकुंभ में, प्रयागराज में डिस्ट्रीब्यूट किया. तो उसमें एक और बहुत अच्छी बात यह थी कि वॉलंटियरिंग के लिए स्वयंसेवी के रूप में अडानी ग्रुप के कई CXO लेवल के लोग और दूसरे कई एम्प्लॉयज़ भी आए सेवा देने, और गौतम भाई ने और उनकी टीम ने स्वयं देखा कि जो अडानी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ और CXO लेवल लोग आकर सेवा किए, कुछ लोग 3 दिन के लिए आए थे, कुछ लोग 5 दिन के लिए आए थे, कुछ लोग 10 दिन के लिए आए थे, उन सब के अंदर एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, मनोवृत्ति, एटीट्यूड में चेंज देखा. तो उन्होंने विचार किया कि भाई ये न केवल जो लोग भोजन पा रहे हैं उनको हेल्प कर रहा है, लेकिन जो इसमें भाग ले रहे हैं उनको भी हेल्प हो रहा है. तो फिर जगन्नाथपुरी में भी उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करने का निवेदन किया. तो अब देखिए भारत में कितना डाइवर्सिटी है. नॉर्थ में जो है हमारा पराठा चलता है, रोटी चलता है, छोले और अलग अलग प्रकार की सब्जियां, नॉर्थ का वो अलग. तो यहाँ पर जब हम अपना रोटी मेकिंग मशीन वगैरह लेकर भी आए थे उड़ीसा में, लेकिन एक आध दिन के अंदर हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर लोग जो है राजमा और छोले और ये सब नहीं चाह रहे हैं, वहाँ का लोकल दालमा, तो अलग अलग वेजिटेबल्स को लेके भोपला, उसके अंदर पटोल और टमाटर और दाल वगैरह के 2-3 प्रकार के दाल मिक्स करके हर रोज़ दालमा बनता था, जो कि वहाँ का लोकल था, और उसके साथ हम चावल देते थे और हलवा देते थे. तो ये सबसे अधिक पसंद लोगों को आया, और क्योंकि गर्मी का सीज़न था जुलाई में, जून जुलाई में, तो इसलिए प्रतिदिन हम लोग वहाँ पर 21 जगह पे आउटलेट्स लगा था जहाँ पर हम लोग के अलग अलग प्रकार के जूसेस बट रहे थे. तो मोर देन 1 लाख लोगों को प्रतिदिन हम लोग जूस और प्रसाद वगैरह वितरित कर रहे थे. 26 जून से लेकर 8 जुलाई तक हम लोग का वहाँ पर प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चला, और हम माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार, माननीय मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा सरकार, कलेक्टर जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन, सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं. साथ साथ गौतम भाई स्वयं 28 या 29 तारीख को जगन्नाथपुरी में आए थे अपनी पत्नी और बेटे के साथ करण को लेकर, और उन्होंने स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन की, आरती किया और पूरा एक टूर मारा अपने इस्कॉन मेगा किचन में. तो एक बहुत सामूहिक प्रयास से लगभग 500 वॉलंटियर हमारे कंटिन्यूस लगे हुए थे. ये सफल हो पाया. जय जगन्नाथ.
Prabhuji, my question is, you have said Dhruji had stayed 150 days away from his family to develop this Govinda's restaurant, which is holistic and wellness eco-friendly. So, what was the duration for the development of this restaurant? So basically, when we sat with Shriya Torne, our interior designer, she said this would at least take 8 to 9 months. So the first condition I said that we have to finish this in 4 months. So she said कि 1000 स्क्वायर फीट to 1500 स्क्वायर फीट में हमको 5-6 महीना लगता है, तो कैसे होएगा? तो मैंने उसको इस तरफ पीछे दिखाया, इधर हमारे सबके माई बाप है जो चलाते हैं सब कुछ, तेरे को जादू क्या होता है ये 3-4 महीने में सब पता चलेगा। फिर जब आज हुआ खत्म, तब उसने बोला हाँ जादू होता है इस दुनिया में। तो she is here and she honestly put in her heart and soul, and obviously difference of opinion भी बहुत आता है, और मैं थोड़ा dominating भी हूँ, वो थोड़ी बेचारी पेशेंस बहुत है उसके अंदर। तो हमारा जो टेम्पल का विचार है, हमारे डिवोटीज का जो विचार है, उसके अंदर उसने अच्छे से घुल मिल के हमारे साथ मिल के मैनेजर्स के साथ, हाउस कीपिंग बॉयज के साथ रेस्टोरेंट को सिर्फ डिज़ाइन नहीं किया, उसको एक अलग मार्गदर्शन पे लेके गई वो कि कॉन्सेप्ट वाइज हमको क्या करना है। तो रिवर्स प्लानिंग हुआ हमारा कि गोविंदास को किस मुकाम तक लेके जाना है। तो एंड द एडवांटेज वी हैड कि हमको क्या हो गया कि इंटीरियर डिजाइनिंग का पैसा दे के सोशल मीडिया का भी बेनिफिट फ्री में हमको मिलने लगा। तो हमने बोला ये अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है। तो she planned a PPT not only from the interior designing perspective but also from what the concept of the restaurant should be, which later on matched after 30-40 days of she working with us। उसको पता चला भाई इधर उतना भी दाल नहीं गलेगा, ये अपने को इसी ट्रैक पे चलना पड़ेगा। तो मिलजुल के अच्छे से बहुत अच्छा, क्रिएटिवली शी इज टू गुड and I would definitely vouch for her, and Gaurang Babu has also appointed her for many other projects. I wish her all the best and you will get more peace working with him, which you didn't get with me। तो बहुत अच्छा मज़ा आया। तो एक एडवेंचर भी था क्योंकि टाइम कम से कम 1/3 टाइम में हमको ये सब करना था, और ऊपर से हम 23 तारीख सोच रहे थे, और अपने गौरंग बाबू भी एकदम रॉकेट स्पीड में ही रहते हैं। आप 2 लाख पब्लिक बोलो, 5 लाख पब्लिक बोलो, खाना तैयार। एंड द बेस्ट पार्ट इज ही इज अ लीडर हु इज देयर ऑन द फील्ड कुकिंग हिमसेल्फ, ही इज अ वेरी बिग ऑलराउंडर। तो ऐसे मेरे को इधर इन्होंने बिठा दिया, बट हमारे करता करता गौरंग बाबू ही है, और उनके छत्र छाया में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जय जगन्नाथ। मेरे छोटे से 2 सवाल है। अच्छा, राहुल जी से बोलना सबके लिए गिफ्ट्स अपना, मैं अपने हाथ से सब प्रेस वालों को देना चाहता हूँ गिफ्ट और प्रसाद रेडी करने को, प्लीज। महाराज जी, सारे संस्थानों के साथ में गोविंदा जुड़ा हुआ है, क्या संस्थान के बाहर मुंबई में कोई प्लान है? पहला। दूसरा, जो यात्राएं चलती हैं महाराष्ट्र में, जैसे वारकरी समाज के और समाज के, उन यात्राओं के साथ ये गोविंदा का क्या योगदान रहेगा या है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मंदिर के बाहर गोविंदास रेस्टोरेंट कहीं पर चल रहा है कि नहीं। तो विदेश में कुछ स्थान हैं जहाँ हमारे पर, भारत में, तो भारत में अभी तक इस्कॉन की ओर से मंदिर के बाहर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि ये हमारा मिशन है सात्विक का। इससे इंस्पायर्ड होकर जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी और गडकरी जी हाईवेज का पूरा चेन बना रहे पूरे भारत में, तो हमारा एक स्वप्न है, और जो ध्रुव के साथ मिलकर हम इसको करेंगे कि पूरे हाईवेज के चेन में कोई ऐसा फ्रेंचाइज शुरू करें जहाँ पर सात्विक भोजन हर हाईवे के कोने कोने में आपको मिल पाए, क्योंकि लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। तो वो एक हम लोग का फ्यूचर प्लान है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए लोग, तो प्रभुपाद वर्णाश्रम, तो जो ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिटी में लोग हैं वो जब इसमें जुड़ते हैं तो हमारा मिशन को लेकर और उनके बिजनेस एक्यूमेंट को जोड़कर हम लोग इसको कर पाएंगे। तो ये एक पहला उत्तर था आपका। और दूसरा प्रश्न क्या था? जो महाराष्ट्र में यात्राएं चलती हैं, हाँ, जैसे वारकरी समाज जी, की, इस जी, तरह जी। की, उसके लिए क्या? तो अभी हम लोग का आलंदी से लेकर पंढरपुर में जो यात्रा चली, उसमें इस्कॉन की ओर से भक्ति वेदांता हॉस्पिटल
एंड रिसर्च सेंटर जो कि मीरा रोड बेस्ड है, पिछले 25 सालों से मेडिकल कैंप चला रहा है और मेडिकल कैंप के साथ साथ वो छोटी मात्रा में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अब हम लोगों का भी ये पहला प्रयास इस वर्ष था जगन्नाथपुरी और कुंभ मेला का। कई लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि जो इस वारकारी के डिंडी में प्रसाद वितरण स्क्वाड की ओर से भव्य मात्रा में होनी चाहिए। तो इसको हम चंद्रकांत दादा जी और बाकी लोगों के साथ चर्चा करके अगले वर्ष की हम लोग तैयारी करेंगे। हमारे संजय भोसले साहब हैं जो कि पूना अन्नामृत को लीड करते हैं, तो उनके कान में एक बार मैंने डाला है बात, तो अगले वर्ष हो सकता है आपके इस प्रश्न का उत्तर वहाँ पर सार्थक हो सके और प्रसाद वितरण हो सके। लेकिन अभी